Good morning, class 10th student. Today we will discuss about heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Okay. Now, what is the heating effect? So, we know that a cell or battery produce electrical energy when a resistor is connected between two terminals of a cell or battery. Electric current flow through it and its temperature rises. The temperature of resistor rises due to the heat produced by the electric current. ओके ना, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि जब आपको पता है कि जो सेल होता है हमारा, या जिसको हम बैटरी भी बोलते हैं, बैटरी दोनों ही हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म करता है। अगर हम किसी रजिस्टर को इलेक्ट्रिकल बैटरी या सेल में दोनों टर्मिनल पे अगर एक रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी के थ्रू उस रजिस्टर पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। और वो करंट जब फ्लो करता है तो हमारा उस रजिस्टर का टेम्परेचर राइज करता है, और ये टेम्परेचर जब राइज करता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो रजिस्टर हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। अब रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, हमने बताया था कि जो रजिस्टर होता है, देखिए रजिस्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ। रजिस्टर जैसे कि हीटिंग कॉइल या नाइक्रोम वायर, ये सब आपके रजिस्टर के एग्जांपल होते हैं। ठीक है ना। तो आप दूसरे शब्दों में सीधा सीधा बोल सकते हैं, द जनरेशन ऑफ हीट इन रजिस्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप नोट कर लीजिए कि द जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ हीट, the generation of heat in a resistor when electric current or electricity flows through it is called heating effect of current. Heating effect of current. Okay, now what should be the characteristic of heating element? जैसे कि हमने कहा आपका heating element जो कि रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, उसके क्या characteristics होने चाहिए। देखिए तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जो कि फर्स्ट, इट शुड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी। फर्स्ट, इट शुड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर नहीं होगा तो भाई आप भी जान रहे हैं क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। भाई टेम्परेचर बढ़ने पर अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा कि नहीं। जैसे कि आप देखते हैं बल्ब के अंदर जो हमारे वायर होते हैं, वो जो जलता है लाइट, वो गर्माता है। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई ना होता उस मटेरियल का तो क्या हो जाता, वो बर्न कर जाता। या हीटर आप देखते हैं घरों में, जो हीटर यूज़ होता है, जो स्प्रिंग होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है। अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट उस मटेरियल का हाई ना हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका मेल्ट हो जाएगा, तो उससे आपका जल जाएगा स्प्रिंग। तीसरा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन शुड बी नॉट टू हाई। थर्मल एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड नॉट बी टू हाई। देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है, देखिए जब भी कोई बॉडी हीट की वजह से हीट करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपैंड करती है। ये हमें पता होना चाहिए, ये ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो ये कहा जा रहा है कि हीट की वजह से कोई बॉडी बहुत ज़्यादा भी एक्सपैंड ना करनी चाहिए। ओके, तो ये तीन आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी हीटिंग एलिमेंट के लिए। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला मॉडरेट रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है, हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, W इज इक्वल टू, हम जानते हैं Q इंटू वी होता है। W आप वर्क डन, Q आपका चार्ज, V हमारा पोटेंशियल।
आप ये भी जानते हैं Q बराबर होता है क्या, I इंटू टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो 1 है ये क्या बन जाएगी, W बराबर Q की जगह हम आई टी रखते हैं तो I इंटू टी इंटू वी, या हम इसको VI T बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी जानते हैं V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR होता है। तो W हमारा क्या हो जाएगा, V की जगह हम IR रखें तो ये हो जाएगा IR इंटू आई टी। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। यही वर्क डन हमारा क्या होता है, हीट की एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर होती है ये होती है। तो ये है आपकी हीट एनर्जी, वर्क डन आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा जो कि आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो कि यूनिट इसकी जूल होती है। ठीक, ये फार्मूला याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक में आपसे हीट कैलोरी में पूछ लेता है, जैसे यूनिट तो जूल होती है, कैलोरी भी होती है जो कि सीरीज यूनिट होती है। तो 1 कैलोरी नोट रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, थैंक यू।